वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर व्हेन द पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब लोगों ने बगावत शुरू कर दी 1857 में और उसके बाद क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज इस जो है रेबिलियन की निकली, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज इस चैप्टर का हमारा जो है सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है स्पाई म्यूटिनी, ठीक है, बिकम अ पॉपुलर रेबिलियन, यानी कि एक स्पाई म्यूटिनी, यानी कि जो है स्पाई म्यूटिनी कहा जाता है आर्मी रेबिलियन को। वो किस तरह से एक जो है मशहूर जो है बगावत बन गई, यानी कि ये स्पाई म्यूटिनी जो थी, यानी कि सोल्जर म्यूटिनी जो थी, ये बाद में किस तरह से बगावत में तब्दील हो गई, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूलर्स ने, कॉमन पीपल्स ने, ठीक है, फ्रॉम कंट्री साइड, ठीक है, टाउन्स, हर इलाके से जो है इन्होंने क्या क्या पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है हम फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ग्रेट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है, रेवोल्ट ऑफ या रेबिलियन ऑफ 1857 भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है स्पाई म्यूटिनी, ठीक है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यानी कि मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र, यानी कि जो स्पाई म्यूटिनी जो है ये कहाँ से जो है शुरू हुई थी, ये मेरठ से हुई थी और ये बाद में जो है पूरे हिंदुस्तान ने जो है इस रेबिलियन में जो है पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र। ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर नेमली मंगल पांडे अटैक ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट बॉग एट बैरकपुर मेरठ एंड किल्ड हिम, ठीक है। क्या गया है कि 29 मार्च को, यानी कि इंसिडेंट जो है सबसे पहला जो है इस म्यूटनी का जो शुरुआत होती है वो 29 मार्च को होती है, ठीक है, 1857 में। एक यंग सोल्जर जो है, जो 34th रेजिमेंट, यानी कि जो आर्मी जो थी ब्रिटिश की, उसकी जो 34 रेजिमेंट थी उसका ये सोल्जर था। इसने क्या किया, 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट जो है ऑफिसर था, किसका, ब्रिटिश ट्रूप का, ठीक है, जिसका नाम भोग था, ठीक है, उसको वो बैरकपुर में था और उस बैरकपुर जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कोलकाता जो है ये, यानी कि कोलकाता जो स्टेट है कलकत्ता, उस जो है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है बैरकपुर, ठीक है, मेरठ। तो वहाँ पे उसने क्या किया, उस ऑफिसर के ऊपर जो लेफ्टिनेंट था अटैक किया, उसको मार दिया, ठीक है। और उसके बाद मंगल पांडे को कुछ दिन बाद जो है अरेस्ट किया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को उसको जो है वो फांसी दी जाती है। किसको, जो है मंगल पांडे को, किस जो है केस में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मारने के केस में। लेफ्टिनेंट भोग जो है उसके जो ऑफिसर था ब्रिटिशर, उसके मारने में जो है वो उसको जो है वो फांसी दी जाती है, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद, उसकी फांसी के कुछ दिन बाद, जो उसी के जो कुलीग्स थे, यानी कि 34th रेजिमेंट, ठीक है, जो मेरठ में ही जो तैनात थे, उनने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दे रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल एंड यूजिंग द न्यू ग्रीस कार्ट्रिजेस विच वाज suspected of being coated with the fat of cows and pigs। उन्होंने क्या किया, जो उसके जो कोलीग्स थे उसी की रेजिमेंट के, 34th रेजिमेंट के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम क्या जो है, हम तो आर्मी ड्रिल भी नहीं करेंगे और क्या करेंगे, जो न्यू ग्रीस कार्ट्रिजेज जो हैं, जो इनफील्ड राइफल में जो है यूज़ होती हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ये जो है रूमर्स थी कि उसमें उनमें क्या मिक्स किया गया है, उसमें कॉव्स एंड पिग का जो है चर्बी जो है मिक्स की गई है और इस तरह से जो है जो कौ की चर्बी जो है ये हिंदू जो है इसके अगेंस्ट हैं। तो हिंदू एंड मुस्लिम, और मुसलमानों के लिए पिग का जो फैट है वो हराम है और हिंदू के लिए कौ का, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर जो है इसको जो है क्या करना चाहते थे, जो हमारे मज़हब को जो है स्पॉइल करना चाहते थे, तो इन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ऑन 9 मई 85 स्पाइस वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजमेंट फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 मई को 85 यानी कि 85 स्पाइस को डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया, कहाँ से, सर्विस से, और उनको 10 साल की जो है जेल की सज़ा सुनाई गई। किस केस में, कि उन्होंने जो है हुक्म तोड़ा है, किसका, ब्रिटिश ऑफिसर का, ठीक है। फिर क्या होता है, 10 मई
द सोल्जर मार्च टू द जेल इन द मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाही। फिर क्या 10 मई जो उनके दूसरे जो कुलीग्स थे वो कहाँ की तरफ बढ़े, उस जेल की तरफ जहाँ पे ये 85 सिपाहीज़ को जो है रखा गया था, सिपाहियों को रखा गया था, तो वहाँ पे वो गए, ठीक है। उन्होंने उस जो है जेल को तोड़ दिया और इन जितने भी वहाँ के जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, कैदी थे, उनको वहाँ से रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया, ठीक है। दे अटैक्ड एंड किल्ड द British officers, captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties and declared war against the Farangis foreigners, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक किया, बहुत सारे ब्रिटिशर को मार दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है रखे गए थे उन बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, सारा जो है उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है उसको जो है यानी कि उठा लिया, ठीक। उसके बाद बहुत सारी ब्रिटिश की बिल्डिंग को, जहाँ पे ब्रिटिशर रहते थे, उनकी बिल्डिंग्स को जो है आग लगा दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ख़त्म कर दी, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दी। और क्या हुआ, और डिक्लेयर जो है यानी कि जो जंग जो है फॉरेनर्स के खिलाफ जो है वो शुरू कर दी, ठीक है। ऑन 11 मई स्पाई रीच एट दिल्ली एंड डिक्लेयर बहादुर शाह जफर मुगल किंग एज देयर लीडर। फिर क्या हुआ, 11 मई को वो दिल्ली पहुँचे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो है वो जहाँ जहाँ वो यानी कि आगे जो है मेरठ से जब आगे जाते रहे तो बहुत सारे स्टेशन पे जितने भी जो इंडियन सिपाहीज थे उन्होंने उनका साथ दिया, ठीक है, उनके साथ वो चले, ठीक है। तो दिल्ली में पहुँचे और दिल्ली में उन्होंने जो है क्या किया, जो मुग़ल बादशाह जो था, लास्ट रूलर जो था बहादुर शाह जफ़र, उसको अपना लीडर क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, बहादुर शाह जफ़र ने उनकी जो है डिमांड को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे, जो बहुत सारे जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, ठीक है, छोटे छोटे जो रूलर्स जो है जो स्मॉल किंगडम्स के ऊपर रूल करते थे, उनको लेटर लिखा कि आप जो है इस जंग में हमारा साथ दो, ठीक है। किसके खिलाफ, फरंगीज़ के खिलाफ। फरंगीज़ मीन्स फॉरेनर यानी कि ब्रिटिशर के खिलाफ आप हमें इस जंग में साथ दो, ठीक है। बहुत सारे जो है रूलर्स ने उसका रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से नाना साहिब कानपुर से उसने जो है अपना ट्रुप्स जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ाई शुरू कर दी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से उसने ये कानपुर यानी कि जो कानपुर, ठीक है, झांसी की रानी यानी कि कानपुर की रानी जो रानी थी, ठीक है, उसने भी इस रेवोल्ट में जो है शमूलियत की। उसके बाद कंवर सिंह, उसने कहाँ से रेवोल्ट शुरू किया, बिहार से। और भगत खान जो है बरेली से जो उसने क्या किया, जो बगावत शुरू की। तो इसमें बहुत सारे जो है वो रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया और ये जो एक स्पेस म्यूटनी थी लेकिन बाद में एक पॉपुलर रेवोल्ट में तब्दील हो जाती है। क्योंकि इसमें जो लास्ट रूलर मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह जफ़र, उसने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसकी फोर्स ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन की और बहुत सारे जो स्मॉल किंगडम्स थे, ठीक है, उनके रूलर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये स्पेस म्यूटनी जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो है रेबिलियन में, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है, या ग्रेट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है, या फर्स्ट रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर कहते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।